हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं नेहा और आज से हम अगले 3 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे धनुरासन। अगर आपको धनुरासन करने में कोई भी दिक्कत लग रही थी अब तक, तो हम इन 3 दिनों में जानेंगे कि वो सारे छोटे छोटे अलाइनमेंट्स क्या थे और वो किस तरह से आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत आ रही थी। तो हम लोग वो सारी छोटी छोटी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, वार्म अप से लेकर कंप्लीट पॉस्चर तक। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्लीज़ क्लिक कीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो जिसका आईडी है योगा फॉर क्योर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पॉस्चर को आपको अगर करना है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें कौन सी बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हो गया शोल्डर। यहाँ पे हम लोग शोल्डर स्ट्रेंथ की नहीं, शोल्डर मोबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर आप पुशअप्स कर रहे हो, प्लैंक्स कर रहे हो, वो हो गया आपकी शोल्डर का स्ट्रेंथ। लेकिन जो आप मूवमेंट करते हो, जो चक्रासन में होता है, जो उष्ट्रासन में होता है, धनुरासन में होता है, तो स्ट्रेंथ से ज़्यादा आपको ये मोबिलिटी की ज़रूरत है। मगर जब आप ये रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो मोबिलिटी के साथ ये आपको स्ट्रेंथ भी बहुत करेगा। उसके बाद आता है स्पाइन, अपर बॉडी, अपर बैक और लोअर बैक। अगर आपकी स्पाइन काफ़ी फ्लेक्सिबल नहीं है या फिर वीक है, तब भी आपको ये पॉस्चर करने में दिक्कत आएगी। लेकिन हम यहाँ पर कुछ स्ट्रेचेस ऐसे डालेंगे जिससे आपके स्पाइन को स्ट्रेंथन भी होगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। थर्ड वन जो है लोअर बॉडी, जो थाइस। जब आप धनुरासन में अपने आप को फ्लोर से ऊपर उठा रहे हो तो आपको काफ़ी स्ट्रेच फील होगा, राइट। आपका चेस्ट भी स्ट्रेच होगा और आपके थाइस भी स्ट्रेच होंगे। तो इसीलिए वज्रासन जो है वो हमारा बेसिक पॉस्चर होगा। अगर आप तक वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हो तो पहले आप वज्रासन में थोड़े टाइम बैठने के लिए कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पर अगर आप यूज़ टू हो कि आपको वज्रासन बहुत ही कंफर्टेबल है, कुछ स्ट्रेच फील नहीं हो रहा है, तो हम इसको एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, वो है वीरासन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों अपने एड़ियों को ऐसे अलग रख लेंगे, फिर स्लोली फ्लोर पर बैठने की कोशिश करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जो वज्रासन के ऊपर है, वो आप मेरे चैनल में देख सकते हो। उसके साथ वो पहले प्रैक्टिस करें, फिर उससे आगे थोड़ा आप ये प्रैक्टिस करें। यहाँ पर आपको पूरा जो नी है, आपका जो काफ मसल है और थाई है, पूरा थोड़ा बहुत स्ट्रेच होगा, जो आपको हेल्प करेगा लोअर बॉडी में, जो आपको जो लिफ्ट मिलती है धनुरासन में, उसके लिए। यहाँ पर आप एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड्स तक बैठें। अगर आपको बहुत ही थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है तो ये आपको रिपीट करना है, ठीक है। सुबह और शाम 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा हमारा है मोबिलिटी। मोबिलिटी के लिए हम लोग बहुत ही सिंपल स्ट्रेच करेंगे। यहाँ से इनहेल, जिसको हम कहते हैं माइंडफुल प्रैक्टिस। आपका पूरा जो ध्यान है वो अभी इस समय आपके शोल्डर पे होगा। सांस को अंदर लेते हुए अप और इसको यहाँ से मोड़ के राउंड। जितना आप धीरे प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा सही रहेगा। एक और बार इनहेल और एक्सहेल। इसको हम वापस भी उल्टी दिशा में करेंगे। आपका कोई भी बॉडी पार्ट मूव नहीं हो रहा है एक्सेप्ट योर हैंड, तो पूरा का पूरा फोकस आपका रहेगा इस शोल्डर पे। यही हम इस तरफ भी करेंगे। इनहेल, आपका ध्यान होना चाहिए इस शोल्डर की जॉइंट पे, एंड डाउन। आप जितना स्लो हो रहा है उतना स्लो प्रैक्टिस कीजिए। ये भले ही बहुत ही बेसिक है, लेकिन आपका जब बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आप पूरे पॉस्चर में सही से आ सकते हो। ऑपोजिट साइड, वन मोर, एक्सहेल। ठीक है, अभी हम लोग अपने आगे थोड़ा जो थर्ड एलिमेंट है उसके ऊपर जाते हैं, जो स्पाइन। ये जो है कैट एंड काउ पॉस्चर, वो किसी भी तरह का बैक बेंड अगर आपको पॉस्चर अब कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले ये किया जाता है, क्योंकि ये बेसिक और ये स्पाइन स्ट्रेच के लिए है। दोनों अपनी नी को अलग रख लीजिए, इनके बीच में 1 आर्म डिस्टेंस होना चाहिए। फिर यहाँ से आ गया 1 आर्म प्लस 1 पाम। ये होगा आपका प्रॉपर अलाइनमेंट। आपका जो रिस्ट और जो शोल्डर है वो एक स्ट्रेट लाइन में रहेगा, आपकी जो उंगलियाँ हैं वो अलग रहेंगी, और उंगलियों को थोड़ा टेढ़ा रखिए ताकि आप प्रॉपर ग्रिप मिल पाए। यहाँ से आपका फोकस जाएगा एकदम स्ट्रेट लोअर बैक में और आपके स्टमक में, ठीक है। तो जब लोअर बैक को हम लोग स्लोली अंदर लेंगे तो आपका जो चेस्ट है वो ओपन रहेगा और ये शोल्डर का भी आपको थोड़ा
फील होगा स्लोली अप। जितना हो सके बॉडी को एक्सटेंड कीजिएगा, एल्बो को बेंड ना कीजिए। फिर यहाँ से अब मैंने जैसा कहा था आपका एंगेजमेंट होना चाहिए, आपका स्टमक स्लोली आगे और फ्लोर को पुश करते हुए शोल्डर को राउंड करना है। इनहेल करते हुए ऊपर, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल करते हुए ऊपर, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने जो नी है उसको थोड़ा पास ले आएंगे। अभी आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए आपकी अपर बॉडी पे और आपके स्पाइन पे, क्योंकि ये अगर आप मिस कर दोगे, अगर आपको ये अवेयरनेस नहीं आएगी तो आप ये शायद स्ट्रेच में मिस करोगे, ठीक है। तो यहाँ से इनहेल करते हुए शोल्डर को राउंड किया, शोल्डर को एक्सटेंड किया और स्लोली स्पाइन को पीछे मूव किया। 1 2 3 सेंटर। एक और बार 1 2 3 सेंटर। वन मोर 1 2 3। यहाँ पे होल्ड कीजिएगा 3 2। आपको फील हो रहा होगा यहाँ पे शोल्डर में जो स्ट्रेच हो रहा है, आपके जो स्पाइन में स्ट्रेच हो रहा है, जो परफेक्ट है। 1 से 3 ब्रीद इन ब्रीद आउट तक यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। फिर अपने दोनों नी को थोड़ा और पास ले आइए, ठीक है। यहाँ से आपका जो पाम है वो 1 पाम आगे जाएगा और साइड में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो नी है दोनों साथ में है। सबसे पहले तो आपका जो पेल्विक है उसको थोड़ा आगे ले आएंगे, जहाँ से आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी। यहाँ से धीरे धीरे अपनी पहले थाइस को नीचे रखते हुए स्लोली टो पॉइंट आउट और अपने स्टमक को नीचे ले आइए। जितना स्लो ले आएंगे उतना ज़्यादा आपको स्ट्रेच भी फील होगा। फिर हम दोबारा से ऊपर आएंगे। इनहेल, पहले चेस्ट ऊपर, फिर बॉडी स्ट्रेट, फिर स्पाइन बैक। दोबारा से सबसे पहले थाइस नीचे आएगा, जैसे कि पूरी बॉडी को अपने आप फ्लोर के ऊपर डाल रहे हो। स्लोली डाउन। यहाँ पे टोस पॉइंट आउट, दोनों एल्बो जो हैं नीचे आ जाएंगे। ओके, कुछ इस तरह से आपका जो एल्बो है वो चेस्ट के पास रहेगा, ठीक है। पाम को खुला रखना, सर नीचे। आप स्लोली इनहेल करते हुए अपने पूरी बॉडी को काइंड ऑफ एंगेज कर लोगे। जो अपना स्टमक है उसको थोड़ा टाइट रखना है, क्योंकि पूरी बॉडी को अपने स्टमक के ऊपर फील करना है आपको। लोअर बॉडी कम्प्लीटली रिलैक्स नहीं रहेगी, ऐसे थोड़ा कंट्रोल में रखना है, ताकि आप ऐसे अपनी लोअर बॉडी को पकड़ के रख रहे हो। यहाँ से इनहेल करते हुए स्लोली चेस्ट गया ऊपर। जितना आपका जो एल्बो है वो कंफर्टेबल है उतना आप चेस्ट को लिफ्ट करोगे। जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे होंगे तो फ्लोर के ऊपर अपने स्टमक को आप अच्छे से फील कर सकते हो। ये हो गया हमारा बेसिक पोस्चर फॉर धनुरासन। एक्सहेल नीचे। यहाँ से दोबारा हम ऊपर जाएंगे। इनहेल अप, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फिर स्लोली नीचे। अभी आपका फोकस जाएगा लोअर बॉडी के ऊपर। यहाँ पे हम लोग स्लोली अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे। नी को बेंड नहीं करना है, जितना हो सके अपने थाई को टाइट रखेंगे तो वो अपने आप ऊपर जाएगा। फिर यहाँ से लेफ्ट, फिर डाउन। इनहेल लेफ्ट। अगर जब आप पैर उठा रहे हो तो आपके लोअर बैक में फील तो हो रहा है, लेकिन अब जितना आप लोअर बॉडी को टाइट रखोगे, राइट थाइस को, वो आपको ऊपर ले जाने में हेल्प करेगा और उतना आपको अपने स्टमक पे फील होगा। डाउन। अभी हम लोग अपने स्लोली पैर को उठाएंगे, फिर चेस्ट को। यहाँ पर आप अपने प्रॉपर स्पाइन को और अपने स्टमक को पूरा फील कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से 3 ब्रीद इन ब्रीद आउट तक आपको रुकना है। 3, सांस अंदर और बाहर। 2, पूरे बॉडी को एकदम पकड़े रखना है, लूज नहीं छोड़ना है। 1, स्लोली डाउन। अगर आप मेरे साथ अभी रुके हो उस पोस्चर में तो अपने आप को फील होगा कि आपने कैसे पूरी जो आपकी बैक बॉडी है वो फील हो रही है। यहाँ से अब चाइल्ड पोस्चर। कंप्लीटली रिलैक्स।
तो ये था हमारा बेसिक लेसन फॉर धनुरासन। यहाँ पे आपने जो प्रैक्टिस किया हो आपको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है उतना आप माइंडफुल, मतलब अपने माइंड को अपने बॉडी पे रख के जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आसान बनता जाएगा। तो जितना हो सके अपने आप को अंदर रखने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड को फोकस रखने की कोशिश कीजिए। ध्यान रहे वार्म अप के बिना आप कुछ नहीं करना है। स्पेशली आपका जो शोल्डर रोटेशन वाला वार्म अप है वो करना है, कुछ सूर्य नमस्कार करना है ताकि आपकी पूरी जो बॉडी हो फ्री हो जाए। फिर हमने जो अभी सीरीज़ किया है वो प्रैक्टिस कीजिए। फिर मैं आपसे मिलूँगी कल डे 2 के साथ, जहाँ पर हम थोड़ा और आगे प्रोग्रेस करके देखेंगे कि कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।